सिस्टम चेंज हुआ है, प्रेजेंटेशंस भी चेंज होगी, और द वे ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस वो भी चेंज होगा। सो बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं, वो इस वजह से क्योंकि वी आर ग्रोइंग, वी आर एक्सपांडिंग। हम लोग कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे एक बहुत बड़ी कम्युनिटी को एक बहुत ही अच्छे सिस्टम्स के थ्रू मैनेज करने का, अपडेट करने का, एजुकेट करने का, ट्रेन करने का। सो फॉर दैट रीजन वी हैव इवॉल्व आवरसेल्व्स। हम लोग ने बहुत सारी चीजें चेंज करी है, और उसी वजह से ये पूरा वीक जो है वो डेडिकेटेड है हमारे क्वेश्चन एंड आंसर्स के लिए, ताकि हम लोग आपके सिलियस से सिलियस्ट डाउट भी जो है वो क्लियर कर सके। हम लोग यहाँ पे आपके साथ में बैठ के आपके जो भी गिला शिकवा है उसे सुन सकें, और साथ साथ में आपको कुछ सॉल्यूशंस भी डिलीवर कर सके। सो दैट इज व्हाट वी आर डूइंग। आपसे जो उम्मीद रखते हैं, आपसे जो अपेक्षा रखते हैं, वो सिर्फ इतनी से रखते हैं कि आप जितना चाहें उतना एजुकेशन ले लीजिए, इंफॉर्मेशन ले लीजिए, बट दैट इंफॉर्मेशन हैज टू बी फ्रॉम अ वेरीफाइड सोर्स। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज व्हाट्सएप और सोशल मीडिया की दुनिया में हम लोग जी रहे हैं, जहां पे बहुत सारी चीजें जो है वो मायने ही नहीं रखती, या तो कम से कम अस्तित्व भी नहीं रखती है। इसीलिए आपको सही इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहिए, सही इन्फॉर्मेशन आपको सोचना समझना चाहिए, और उसके बाद फिर अपने डिसीजन लेने चाहिए। और इसीलिए हम लोगों ने ये इंडियन प्राइम टाइम ऑर्गेनाइज किया है आप सभी के लिए, ताकि आप लोग जो है यहाँ से ऑफिशियल अपडेट्स ले सके, क्योंकि ये ऑफिशियल इंडियन प्राइम टाइम है, राइट। आपको इंफॉर्मेशन के लिए इससे अच्छा जो प्रेजेंटेशन या हम कहेंगे मीटिंग फोरम आपको नहीं मिलेगा। सो आप तो खुद आइए, अपनी टीम को भी लेके आइए, एंड सही इंफॉर्मेशन के साथ में सही दिशा में आगे बढ़िए। यही हमारा कलेक्टिव एफर्ट रहता है एज अ पैनलिस्ट एंड एज मेंटोर्स टू दिस कम्युनिटी। अब बात आती है आज के सेशन की। तो आज के सेशन, कल हम लोग ने देखा बहुत सारी बातें तो हम लोग ऑलमोस्ट क्लियर कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद हम यहाँ पे आज आपको फिर से दोबारा सारी अपडेट्स देंगे। एंड आई बिलीव कि उसके बाद शायद से कुछ आप लोगों के पास में प्रश्न नहीं रहना चाहिए। अगर फिर भी रहता है तो आप देखिए कि आपका प्रश्न जो है वो कहीं वो बिल्कुल बेसिक प्रश्न तो नहीं है, मुझे रेफरल कैसे करना है, मुझे मुझे फॉर्म कैसे भरना है। आपकी कुछ जिम्मेदारी जो है आपके अपलाइन के प्रति रहती है, और आपके अपलाइन की भी उस तरह से कुछ जिम्मेदारी आपके प्रति रहती है। तो जो आपके बेसिक क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग द द प्रोटोकॉल्स, किस तरह से आपको क्या बिजनेस करना है, किस तरह से करना है, वो सब के लिए आपको अपने अपलाइंस को कांटेक्ट करना रहेगा, आपके स्पॉन्सर्स को कांटेक्ट करना रहेगा। बहुत सारे प्रश्न आप लोगों के ऐसे रहते हैं जो टेक्निकल रहते हैं। टेक्निकल इन सेंस की वो वन टू वन जब सामने आप बैठेंगे, आपके साथ में जब स्क्रीन शेयर आप कर सकोगे, तब शायद से रिजॉल्व हो पाएंगे। तो वो सारे प्रश्नों के लिए आपको स्पेशल सेशंस में आना पड़ेगा, या फिर अपने अपलाइंस के साथ में जो है बैठ के आपको रिजॉल्व करना रहेगा। सो वो भी हम लोग यहाँ पे एड्रेस नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे किस तरह के प्रश्न हम लोग आपको उत्तर दे सकते हैं, ये क्वेश्चंस कुछ इस तरह के अगर हो कि जो जो इन्फॉर्मेशन सभी के लिए मायने रखे, या फिर सभी लोग उससे कुछ जानकारी या अच्छा कलेक्टिव एजुकेशन ले सके, तो वैसे क्वेश्चन आप यहाँ पे पूछिए, बिल्कुल हम लोग उसको आंसर करेंगे। आप देखिए कि आपके क्वेश्चन से क्या कंट्रीब्यूट हो रहा है। सीरियसली किसी का डाउट्स क्लियर हो रहे हैं, या फिर आपके ही डाउट्स क्लियर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर हो रहे हैं तो वी विल लाइक टू हैव दोस क्वेश्चंस सीरियसली। अगर कुछ मेंटेनेंस, कुछ मैनेजमेंट के हिसाब से अगर आपके कुछ प्रश्न है, उसको बेशक यहाँ पे हम लोग बिल्कुल उत्साह के साथ में यहाँ पे सॉल्व करना चाहेंगे। सो उस तरह से आपके अगर कुछ क्वेश्चंस रहते हैं तो बिल्कुल पूछिए, बेशक पूछिए। एंड प्रोटोकॉल तो आप लोग को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपने कल भी देखा था बहुत सारे लोगों ने हैंड रेस किया था, और सारे क्वेश्चंस का आंसर देना पॉसिबल नहीं है हमारे लिए भी, और आप लोग के लिए भी। तो हो सके तो क्वेश्चंस आप लोग लिमिटेड रखिए, वन पार्टिसिपेंट प्लस विद वन क्वेश्चन, एंड लेट्स मेंटेन द डेकोरम ऑफ द फोरम। सो सबसे पहले तो हम लोग बहुत ही ब्रीफ में आपको अपडेट कर देते हैं जो शवेज ने अपडेट किया था लास्ट वेडनेसडे। शवेज जी का कहना था कि हमने बीटा टेस्टिंग शुरू किया था। बीटा टेस्टिंग में हमने बहुत सारे टेस्ट किए, लेकिन वो टेस्ट बहुत ही लिमिटेड थे। लिमिटेड इन सेंस, जो पेयर्स, प्रॉफिटेबल पेयर्स अवेलेबल थे वो भी लिमिटेड था, प्लस जो ट्रांजैक्शंस एग्जीक्यूट किए थे कम्युनिटी ने, वो दैट वाज जो बीटा प्रॉफिट सीलिंग जो मिली थी हमें 1500 उसकी फ्लैश लोन मिली थी, जो बीटा फ्लैश लोन, तो उसके हिसाब से वो ट्रांजैक्शंस भी बहुत लिमिटेड थे। और हम लोगों ने क्या डिसाइड किया कि वो एक 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 सेट तैयार हुआ था, उसके हिसाब से अगर हम लोग आगे बढ़ते तो शायद से बड़े स्केल पे जाने पे, जब बहुत सारे लोग आते हैं सिस्टम्स के अंदर, कम्युनिटी के अंदर बहुत सारी ट्रेडिंग होगी, तो उस टाइम पे हम लोग शायद से वो अप्रोच के थ्रू सक्सेसफुली सभी को
प्रॉफिटेबल पेयर्स दे पाएंगे, लेकिन वो मुमकिन नहीं हुआ। उसके बहुत सारे टेक्निकल कारण रहे, जो शवेश जी हो सकता है कि जब फ्री रहेंगे तो बाद में बताएंगे कि क्या वजह रही थी, किस तरह से रही थी। उसके बारे में हम लोग बहुत सारी बातें कर सकते हैं, लेकिन वो एमवीपी लॉन्च होने के बाद में। तो कुछ अप्रोच जो हमने बीटा टेस्टिंग में टेस्ट की थी वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई, इसीलिए हमें अप्रोच चेंज करना पड़ा। लेकिन होता क्या है कि एक 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 हमने पोस्टुलेट तैयार किया है, एक हमने एक लॉजिक तैयार किया है, लेकिन वो लॉजिक सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो कब मालूम पड़ेगा? जब हम एक्चुअली उसको इंप्लीमेंट करने जाएंगे। तो जब उसे एक्चुअली इंप्लीमेंट करना चाहा तो वो सक्सेसफुली उतने प्रॉफिटेबल ट्रेड्स, प्रॉफिटेबल पेयर्स डिलीवर नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से दोबारा अप्रोच चेंज करनी पड़ी, और समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं फिर से शुरुआत करनी पड़ी। उस वजह से ये सारे डिलेज हुए हैं, और ये डिलेज जो हैं वो एब्सोल्युटली टेक्निकल्स थे, और इसके अंदर शवेज भी कुछ नहीं कर पाते हैं। हमारी इंटरडिपेंडेंसीज जो रहेगी सिस्टम्स के ऊपर, दूसरे थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, वो हमेशा रहेगी। वाइट लिस्टिंग्स के लिए, ट्रेडिंग के लिए हमें जो डेक्सेस है उन पर डिपेंड रहना पड़ेगा, हमें नेटवर्क्स पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, हमें फ्लैश लोन्स के लिए लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, हमें रिसर्च करने के लिए एग्रीगेटर्स पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। सो बुमेरांग को अगर आप लोग अच्छी तरह से समझेंगे तो ये एक प्लेटफॉर्म इस तरह से डिजाइन हुआ है जहां पे हमने बहुत सारे एलिमेंट्स को कंबाइन करके एक इस तरह का एक तरह का टूल, एक प्रोटोकॉल हमने इवॉल्व किया है, जो आने वाले टाइम के अंदर ये इतनी सारी चीजों को मिला के एक बहुत अच्छा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, या फिर हम कहेंगे एज एन अपॉर्चुनिटी हम लोग के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म रहेगा। तो ये सारी चीजें ऐसी है जो आज तक किसी ने सोची नहीं है। एंड मैं शवेज को हैट्स ऑफ कहूंगा, क्योंकि उन्होंने लास्ट दो जूम से आके चैलेंज किया है। पिछले के पिछले जूम में भी चैलेंज किया था, और ये जूम में भी चैलेंज किया है कि अगर शवेज और उनके डेवलपर्स की टीम अगर इसको सबसे पहले नहीं डिलीवर कर पाएंगे तो दूसरा कोई नहीं कर पाएगा। क्योंकि उन लोगों को पता है किस तरह से ये एक एक आइडिया, या फिर एक कहेंगे एक थॉट को उन्होंने कंसेप्चुलाइज करके प्रैक्टिकली एक प्लेटफॉर्म के रूप में लॉन्च करना है। और कॉपी करना आसान है, लेकिन नकल में भी अकल चाहिए। अकल कहाँ से लाओगे? नकल तो कर लोगे, अकल कहाँ से लाओगे? एंड शवेज ने जो लास्ट वेडनेसडे एक और जो चैलेंज किया है वो ये किया है कि जो इस बार जो स्ट्रेटजी या फिर जो अप्रोच इम्प्लीमेंट करने में वो सक्सेसफुल हुए हैं, वो आने वाले टाइम में हमारा यूएसपी रहेगा, हमारा बहुत ही कहेंगे कि हमारी बहुत बड़ी ताकत बनेगा, क्योंकि ये अप्रोच, ये टेक्नोलॉजी सिर्फ हमारे पास में रहेगी। और अगर कोई सीखने भी जाएगा या उसको इम्प्लीमेंट भी करने जाएगा तो उससे सालों लग जाएंगे। तब तक हम सोचिए कि हमारा एआई कितना आगे बढ़ चुका होगा, और हम लोग कितना आगे बढ़ चुके होंगे। तो बिल्कुल आप लोग निश्चिंत रहिए। और जैसे बहुत सारे लोगों का एक और, जो कल मैंने बहुत देखा, बहुत सारे लोगों का एक ही क्वेश्चन था कि 10,000 ही ट्रेड एग्जीक्यूट कर पाएंगे। शवेज ने ये बिल्कुल भी नहीं कहा था कि 10,000 ट्रेड ही एग्जीक्यूट कर पाएंगे। उनका कहने का सेंस था कि जब बीटा टेस्टिंग हुआ था तो कुछ 2,000 ट्रांजेक्शन हिट हो रहे थे, और अभी आने वाले टाइम के अंदर कम से कम 10,000 ट्रांजेक्शन तो हिट होंगे ही होंगे, और उससे ज्यादा हिट होंगे। प्रैक्टिकली अगर मैं आपको कुछ कहना चाहूँ, या फिर मैं जितना समझता हूँ कि हम लोग को ये सब चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारा जो प्लेटफॉर्म डिलीवर हो रहा है वो सारी चिंता जो है वो शवेज की है, और वो इस चिंता के लेके उसको अच्छे से रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और अगर मान लो कि सिर्फ 10,000 ट्रेड्स ही एग्जीक्यूट होंगे तो डू यू थिंक इट इज सस्टेनेबल? आई डोंट थिंक सो। सो ये बहुत ही लॉजिक है, और बहुत ही छोटी सी बात है जो आप लोग को समझना चाहिए कि ये शवेज का ये कहने का मतलब नहीं था। हम जो है आने वाले टाइम में भी अपने आप को और इवॉल्व करते जाएंगे, लेकिन अभी जो बेसिक हम लोगों ने तैयार कर लिया है वो इतना सक्षम है कि हम लोग जो है कम्युनिटी को सक्सेसफुल प्रॉफिटेबल पेयर्स और प्रॉफिट पॉसिबिलिटीज हम लोग दे सकेंगे। आगे चल के भी हम लोग और अपडेट्स करेंगे उसके अंदर, और बहुत सारी चीजें हैं जो हो सकती है, और हम लोग उसका वेट करेंगे। सो आप और हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे उसका कोई सेंस नहीं बनता है, क्योंकि अल्टीमेटली डिलीवर जो होना है वो शवेज की तरफ से होना है, एंड शवेज जो है वो अपनी अपने हिसाब से वो डेवलप कर रहे हैं। हमें तो उल्टा खुश होना चाहिए कि कम से कम कोई एक बंदा है जो हमारी चिंता कर रहा है और जो करके देगा, डिलीवर करके देगा। फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने 5 दिन से डेप देखा भी नहीं है। आई एम श्योर बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा होगा, क्योंकि इट डजेंट मेक एनी सेंस। जो आएगा वो डिलीवर होगा, और जब डिलीवर होगा तो हम लोग उसको सीखेंगे और सिखाएंगे, सिंपल सा लॉजिक है। और हम लोग यहाँ पे जितनी भी बातें कर लेंगे इट वोंट मेक एनी सेंस, बिकॉज ये सारी बातें जो है वो शवेज ऑलरेडी जानते हैं।
आपको लगता नहीं है क्या कि शवेज को पता होगा कि सिर्फ 10,000 ट्रेड्स पॉसिबल नहीं है पूरी कम्युनिटी को सक्सेसफुल करना? ऑफ कोर्स पॉसिबल नहीं है। वो जानते हैं ये चीज, और वही वो डिलीवर करेंगे, इससे ज्यादा ही डिलीवर करेंगे। एंड हम तो हमेशा कहते हैं ही हैज ऑलवेज ओवर डिलीवर्ड, राइट। और बहुत सारे लोगों को ये जरूर याद रहा कि 10,000 के ट्रेड्स ही एग्जीक्यूट होंगे, शवेज ने ऐसा कहा था, वो भी डंके की चोट पे कहा था, रिफंड करने तक की बात की थी। लेकिन शवेज ने ये भी तो कहा था कि 4-5 दिन की छुट्टी ले लो, चले जाओ वेकेशन पे, और जब मैं आऊंगा नेक्स्ट वेडनेसडे तब तक हो सकता है कि डैप लाइव हो जाएगा और आप लोग सब जो है सक्सेसफुल ट्रेड्स कर पाओगे। वो तो कोई नहीं बोल रहा है। कोई ये प्रश्न क्यों नहीं पूछ रहा है कि शवेज ने ऐसा क्यों किया कि काम काज छोड़ के वेकेशन पे चले जाओ? किसी ने ये प्रश्न तो पूछा ही नहीं कल। सो समझिए चीजों को कि बात किस 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 तरीके से बोली जा रही है और किस कंटेक्स्ट में बोली जा रही है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उसको अलग अलग तोड़ मरोड़ के, आपने देखा होगा जैसे वेडनेसडे कॉल खत्म हुआ होगा, बहुत सारे बुद्धिजीवों ने यूट्यूब पे वीडियो बना दी है ऑलरेडी, है ना। सो ये सब चीजें छोड़िए, हमें इतना पता है कि शवेज जो है हर वेडनेसडे आते हैं, अपनी अपना जो भी अपडेट्स है वो आके खुद देते हैं। और इस तरह से जो है वो जो भी मेहनत कर रहे हैं वो आने वाले टाइम के अंदर आपको हमको सबको एक अच्छे मुकाम पे, एक अच्छी फाइनेंशियल सिचुएशन पे लेके जाएगी। और मैं तो कहूंगा कि ये लास्ट वेडनेसडे का जो कॉल था, इट वाज वन ऑफ द फैंटास्टिक कॉल दैट वी हैड सो फार फ्रॉम शवेज, क्योंकि कुछ और अपडेट्स आई थी, जैसे कि क्रिप्टो डेबिट कार्ड्स। आपको शायद अंदाजा होगा कि शवेज ने बताया था कि वो उनका जो कुछ लाइसेंसिंग था बैंक्स के साथ में वो हो चुका है, एंड उसके बाद जो है वो क्रिप्टो डेबिट कार्ड्स भी हमारी कम्युनिटी को अवेलेबल कर पाएंगे, जिसमें हो सकता है शायद से हम बीटीसीसी से स्पेंड कर पाए। आप सोचिए कैसा रहेगा कि आप एक तरफ बिटकॉइन कोड माइन कर रहे हैं और उसी से आप दुनिया भर का पेमेंट कर रहे हैं, दुनिया के किसी भी कोने में। और कैसे काम करते हैं क्रिप्टो डेबिट कार्ड्स? जहां पर भी मास्टर कार्ड और वीजा कार्ड एक्सेप्टेबल रहेगा, वहां पे ये क्रिप्टो डेबिट कार्ड इक्वली एक्सेप्टेबल रहेगा। हमने लास्ट कुछ प्रोजेक्ट्स किए थे वहां पे देखा है, और अभी भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो इस तरह के क्रिप्टो डेबिट कार्ड्स इश्यू करती है। लेकिन बात वही है कि ये कितना रिलायबल है। आप अपना क्रिप्टो एसेट्स किसी कार्ड के ऊपर लोड करते हो और बाद में फिर वहां पर भी थर्ड पार्टी बैंकिंग सॉल्यूशंस कोई दे रहा है, और वो कितना सही है, कितना वो बहुत ही क्रिटिकल कंपोनेंट है, जिसको शवेज ने बताया कि वो ऑलरेडी जो लाइसेंसिंग है वो ले चुके हैं। और हो सकता है कि बहुत जल्द हम लोग एक क्रिप्टो डेबिट कार्ड के थ्रू हम लोग कम्युनिटी को बहुत बड़ा बेनिफिट दे सकें। तो एक तरफ माइनिंग प्रोग्राम है जो 140 सालों का माइनिंग प्रोग्राम है, एक तरफ आर्बिट्राज प्लेटफॉर्म है जो एम्पावर करेगा आप लोगों को कैश फ्लो जनरेट करने के लिए, दूसरी तरफ आपके पास में क्रिप्टो डेबिट कार्ड रहेगा जिसमें दुनिया के किसी भी कोने के अंदर आप पेमेंट कर सकोगे। इसके बाद एक और प्रोडक्ट जो है वो ऑलरेडी तैयार है, जो जो बुमेरांग से भी ज्यादा टेक्निकल रहेगा। सो आप लोग सोचिए कि यहाँ पे कोशिश जो की जा रही है वो एक पूरा इकोसिस्टम बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है, एक इस तरह का इकोसिस्टम जो बहुत लंबे टाइम तक एक बहुत अच्छी और बहुत बड़ी कम्युनिटी को सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स दे सकेगा। हमने देखा है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां कितने सालों से चल रही है, ऐसा लग रहा है जैसे अमर हो चुकी है। हमने देखा है ना, मैं नाम नहीं लूंगा प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों का, लेकिन आपने देखा है कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जो 30-35-40 सालों से चलते आ रही है। क्यों चलते आ रही है? क्योंकि उनके पास में प्रोडक्ट्स हैं। वो प्रोडक्ट जो है उनकी उनके कंज्यूमर्स जो है वो इस्तेमाल करते हैं, वो उसको उपयोग करते हैं, और उस तरह से एक इकोसिस्टम जो है वो चला जा रहा है, चला जा रहा है, चला जा रहा है। हम लोग भी यहाँ पे जो कोशिश कर रहे हैं, जो आज तक नहीं हुआ है एफिलेट इंडस्ट्री में और क्रिप्टो इंडस्ट्री में, वो हम लोग यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। तो कोशिश की जा रही है सबसे पहले तो एफिलेट इंडस्ट्री को कुछ जो अब तक होता आया है उसको छोड़ के कुछ डिफरेंट करने की। एफिलेट इंडस्ट्री के अंदर, क्रिप्टो के अंदर आज तक कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी आपने देखी है क्या? मैं जेन्युइन प्रोडक्ट्स की बात कर रहा हूँ, वो मैं शिटी आरओआई प्लान या स्टेकिंग प्रोग्राम की बात नहीं कर रहा हूँ। अब तक हम लोग ने जो देखा है वो यही देखा है। यहाँ पे आपको प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, आपको एनएफटीज मिल रही है, आपको आर्बिट्राज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म मिल रहा है, आपको यहाँ पे क्रिप्टो डेबिट कार्ड मिल सकता है, आपको आने वाले टाइम में एक और प्लेटफॉर्म मिल सकता है, और भी बहुत सारी चीजें जो है वो अलाइंड अप है ऑलरेडी। तो आपको इस तरह के प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं जो आप एफएल इंडस्ट्री में, वो भी क्रिप्टो स्पेस के अंदर, आपने आज तक कभी नहीं देखा होगा। तो एक तरफ एफिलेट इंडस्ट्री को रेवोल्यूनाइज करने की कोशिश की जा रही है, और आने वाले टाइम में इसको भी डिसेंट्रलाइज बनाने की कोशिश की जा रही है। वही जो क्रिप्टो या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज का ट्रू एसेंस है, उसको हम लोग यहाँ पे एफिलेट इंडस्ट्री के अंदर लाने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। इसके अलावा अगर हम देखते हैं कि प्रोडक्ट्स के, तो प्रोडक्ट्स अपनी जगह पे बहुत बेहतरीन है, एक्सक्लूसिव है।
माइनिंग प्रोग्राम ले लीजिए, आप आर्बिट्राज प्लेटफॉर्म ले लीजिए, आप जो भी हमारे प्रोडक्ट जो आने वाले हैं नेक्स्ट टाइम के अंदर, तो आप देखिए ये सब कुछ जो है वो अपने आप में एक पूरा इकोसिस्टम बिल्ड करने की कोशिश हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। और जब आपको एक इकोसिस्टम मिलता है तो वहां पे आप सोचिए कि दोबारा कोई दूसरा अपॉर्चुनिटी आपको भाएगा ही नहीं। और सही बताएं तो आप लोगों ने देख भी लिया होगा, यहाँ पे एक तरफ शवेज जो है वो डिले पे डिले कर रहे हैं, और दूसरी तरफ से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ कर रहे हैं, राइट। हमें भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के प्रपोजल्स आए, हम लोगों ने नहीं किए। क्यों नहीं किया? क्योंकि हमें पता है कि वहां जाने का कोई सेंस नहीं है, वहां टाइम वेस्ट करने का सेंस नहीं है, क्योंकि इवेंचुअली यहाँ पे तो बुमेरंग शुरू हो ही जाएगा, और हम लोग यहाँ से जो है फिर से वो कम्युनिटी को यहाँ से वहां करने का कोई सेंस नहीं है। बहुत सारे लोग अभी भी वेट कर रहे हैं, दे आर रेडी विद फंडिंग्स एंड एवरीथिंग, कि जहां बुमेरंग शुरू होगा वहां पे देखिए एक एक दिन के अंदर मिलियंस ऑफ डॉलर की सेल्स दोबारा शुरू हो जाएगी। सो कहीं ना कहीं तो आप लोग सब लोग जानते हैं कि इससे बेहतरीन प्लेटफॉर्म नहीं मिलने वाला है, इससे अच्छा इकोसिस्टम नहीं मिलने वाला है, और वही हमारी ये जूम की कैपेसिटी दर्शाता है। सारे लीडर्स से आप पूछ लीजिए, दे आर ऑल कॉन्फिडेंट कि नहीं, ये कम से कम चलेगा और ये कम से कम डिलीवर होगा, राइट। सो ये सारे अपडेट जो हैं शवेज ऑलरेडी लास्ट वेडनेसडे कॉल में दे चुके हैं, तो इसके अलावा अगर आप लोग के कुछ प्रश्न है तो उसको हम लोग जरूर एंटरटेन करेंगे। 10,000 वाला प्रश्न हम लोग ऑलरेडी आंसर कर चुके हैं, मेहरबानी करके उसको मत पूछिएगा। 10,000 ट्रेड्स वाला, क्योंकि शवेज ने कहा किस कंटेक्स्ट में था और आप लोग ने समझा किस कंटेक्स्ट में है उसको, ठीक है। इसके अलावा आप लोग के कुछ प्रश्न रहते हैं, हम लोग बिल्कुल लेना चाहेंगे, और अगर आप में से अगर कुछ टेस्टिमनी भी देना चाहते हैं तो हम लोग बिल्कुल उसे वेलकम करते हैं यहाँ पे। सो अमित जी, लेट्स लेट्स प्रोसीड एंड एक एक करके हम लोग क्वेश्चंस लेते हैं यहाँ पे। ग्रेट, थैंक यू वेरी मच रशीद जी। बहुत क्रिस्प एंड टू द पॉइंट डिटेल्स आपने दिया है पूरे हफ्ते का जो भी अपडेट्स वगैरह थे, एंड आई होप कि इतना सिंपलिसिटी में बताने के बाद क्लैरिटी की या डाउट की कोई गुंजाइश नहीं होगी। बट स्टिल आई वी ट्रस्ट आवर कम्युनिटी एंड आवर कम्युनिटी मेंबर्स, तो लेट अस टेक इट फॉरवर्ड अकॉर्डिंगली। तो दोस्तों, प्रश्नोत्तर का श्रृंखला शुरू कर रहे हैं, और हाथ में पहला जो हैंड रेस है उसका नाम लिस्ट के हिसाब से वो है तुरब बादशाह जी का। तुरब जी नमस्कार, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहे हैं, प्लीज अपना प्रश्न पूछिए। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार नमस्ते तुरब जी। तुरंत जी, बहुत टाइम बाद देखा हमने आपको। माफी चाहता हूँ, मैं फॉलो कर रहा हूँ, जी सर। सबको फॉलो कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि हर मीटिंग फॉलो कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे या तो यूट्यूब पे। यस बादशाह जी, आपका प्रश्न पूछिए। हाँ, मेरा प्रश्न है ये है कि अभी तक कम्युनिटी में, बूम रैंक की कम्युनिटी में कितने लाइसेंसेस व्हाइट लिस्ट हुआ है या नहीं हुआ है, सभी कितने अभी तक जुड़े हुए हैं सर वर्ल्ड देखिए, वाइड? आपको आपको जो डैप हमने लास्ट टाइम देखा था वहां पे कुछ 86,000 के आसपास थे, लेकिन ये मेरे ख्याल से वॉलेट एड्रेसेस होने चाहिए। अगर हम मेंबर्स की बात करते हैं तो बहुत सारे लोगों ने मल्टीपल वॉलेट एड्रेस लेके रखे होंगे, राइट। सो हाँ, लेके रखे होंगे। हाँ, हाँ, मेरा कहने का मतलब है 1 मिलियन हो गए होंगे ना। नो सर, 1 मिलियन का मतलब 10 लाख होता है, वो पॉसिबल नहीं है अभी। पॉसिबल नहीं है ना? अभी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, 2 लाख या 3 लाख हुए होंगे शायद। सर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, व्हाइट लिस्टेड वॉलेट एड्रेसेस जो हमने देखे थे वो एटी नहीं सिक्स नहीं, थाउजेंड के आसपास मेरा थे। कहने का मतलब, हाँ, जितने भी हुए हैं, अभी कुछ लोगों ने कहा कि 1 सेकेंड पे 10 ट्रांजेक्शन हो सकते हैं क्या? अभी यहाँ पे 10,000 ट्रांजेक्शन होने का कोई चांसेस नहीं है, तो हम बेसिक से ही क्यों नहीं चल सकते हैं? जैसा कि ऐप वर्जन 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, ऐसे बढ़ाते बढ़ाते डेवलप करके जा सकते थे ना। बादशाह जी, हमने अभी आपको ये पूरा क्लियर करके दिया है, और इस कल वाले कॉल के अंदर भी ये क्लियर हुआ है। अब दोबारा वही प्रश्न पूछ रहे हो जिसको यहाँ पे डिस्कस करने का कोई सेंस नहीं बनता है। नहीं 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 नहीं, इसका कोई ऐसा आंसर नहीं है। आप देखिए सर, कल का रिकॉर्डिंग देख लीजिए, अभी का रिकॉर्डिंग देख लीजिए। सिंपल सा लॉजिक है कि हमने जो स्ट्रेटेजी वहां पे उपयोग किया था बीटा टेस्टिंग के अंदर, वो इतने बड़े स्केल पे पॉसिबल नहीं था। मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में और ब्रीफ में ये समझा रहा हूँ, इसको प्लीज एक्सेप्ट कीजिए। एक्सेप्ट कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। कैलकुलेशंस के हिसाब से अभी तो जितने भी बूम रैंक में जमे हुए हैं उनके हिसाब से देंगे तो सेकेंड पे 500 से 1,000 भी नहीं होंगे ट्रांजेक्शन्स।
भाषा जी, लेट्स वेट अंटिल एमवीपी इज लॉन्च्ड। ठीक है, अभी यहाँ पे आप और हम लोग जितना भी यहाँ पे बात करेंगे, इट डजंट मेक एनी सेंस। ठीक है, एमवीपी जब लॉन्च होगा, आई एम श्योर जितनी बातें आप यहाँ पे सजेस्ट कर रहे हो वो शवेज भी जानते हैं अच्छी तरीके से, एंड ही विल डिलीवर व्हाट इज बेस्ट फॉर द कम्युनिटी। लेट्स प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अमित जी। नेक्स्ट हमारे साथ हैं, जुड़े हैं डी के फोन। मुझे पता नहीं कि आपसे आपको संबोधित कैसे करें, बट स्टिल नमस्कार। स्वागत करेंगे आपका, और आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहे हैं। प्लीज अपना प्रश्न पूछिए, डी के फोन। हेलो। हाँ जी। यस सर। हाँ सर, मैं राजेश राणा बोल रहा हूँ चंडीगढ़ से। नमस्कार आशीष जी। सर हाँ नमस्कार सर। सर मेरा कोई वैसा कोई क्वेश्चन नहीं है, मेरा सिर्फ एक चीज मेरे को पूछनी है कि जैसे कि हम किसी को रजिस्टर्ड करते हैं एक्चुअली, ठीक है, तो क्या होता है कि जब उसके टॉपअप का टाइम आता है तो वो कहते हैं कि जैसे कि हमें पहले से पता है, जैसे वो किसी और के साथ चले जाते हैं मान लीजिए, ठीक है, तो क्या ये बूमरैंग में है कि जैसे मेरे साथ कोई रजिस्टर्ड हुआ है लेकिन टॉपअप के जैसे मैंने किसी को कन्विंस किया, ठीक है, तो कन्विंस करने के बाद वो मेरे साथ ऐड हुआ है, ठीक है, रजिस्टर्ड हुआ, लेकिन टॉपअप के टाइम में उसको मार्केट से पता चलता है बूमरैंग के बारे में, तो वो कहीं और रजिस्टर्ड होना पॉसिबल है या ये वो सेम प्लेस पे रहेगा? सर, बिल्कुल पॉसिबल है, बिकॉज रजिस्ट्रेशन जो होते हैं वो ईमेल्स के थ्रू होते हैं, और ईमेल चेंज करके आप कहीं पे भी रजिस्टर्ड हो सकते हो, तो तो मेरे ये। मेरा मेरी एक सर वैसी सजेशन थी, एक्सेप्टेबल होगी नहीं होगी वो मेरे को पता नहीं, क्योंकि क्या होता है कि हम मार्केट में किसी को कन्विंस करके अपने साथ जोड़ते हैं जैसे, ठीक है सर, तो बाद में क्या होता है वो मार्केट से ही पता चलता है कि हाँ यार वो भी लगा हुआ है, उसने मुझे ये ऑफर दिया है, मुझे ये लेग दे रहा है, या मेरे को वो कर रहा है, ठीक है, अलग अलग तरह के जैसे जैसे ग्रीडीनेस में हम आ जाते हैं मार्केट में कुछ भी करके। ठीक है सर, मैं तो आपका पॉइंट समझ गया हूँ, मेरी बात सुनिए अच्छे से। अभी हम लोग बुमेरांग की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आप दूसरी कोई भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी भी अगर आप देखेंगे, या दूसरा कुछ भी आप प्रोजेक्ट देखेंगे, वहां पे भी ये सारी चीजें पॉसिबल है। और इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जब डिफिकल्ट टाइम रहता है तो आप अपनी टीम को अच्छे से संभालिए। आप किस तरह की लीडरशिप क्वालिटी रखते हैं, आप किस तरह से अपनी टीम को सपोर्ट करते हैं, वो बहुत मायने रखता है, और इसीलिए लोग आपके साथ में जुड़ते हैं। इसके साथ साथ मैं लोगों को ये भी कहूंगा कि आप एक नेटवर्क इंडस्ट्री का पार्ट है, जहाँ पे अपलाइन होना मायने नहीं रखता है, एक्टिव अपलाइन होना मायने रखता है। सो आप जो है, आप किसी को कहीं पर भी बांध के नहीं रख सकते हैं। वो कहता है ना कि अगर आपको एक छोटी लाइन को बड़ी लाइन करना है, तो आपको वो बड़ी लाइन बनना पड़ेगा, ना कि आप किसी को छोटा करके कर सकते हो। इसलिए वो आपको समझना होगा कि लोग आपके साथ में क्यों जुड़े, तो आपको वो लीडरशिप क्वालिटी भी आप लोग को रखनी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी। और आप यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते, ना ही शवेज कर सकते, ना ही हम कर सकते हैं प्रैक्टिकली। ठीक है, ये सुमित जी। थैंक यू। अगले हैं लिस्ट पे नरेश कुमार मीना जी। नरेश कुमार जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहे हैं। प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए, अपना प्रश्न पूछिए। नरेश कुमार मीना जी। ओके, आई गेस देयर इज सम नेटवर्क ग्लिच। अगले जो हमारे साथ लिस्ट पे हैं वो है बालचंद्र जी। बालचंद्र जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहे हैं। प्लीज अपना सवाल पूछिए। नमस्कार। नमस्कार कृषि जी। नमस्ते सर। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। आपने एक अच्छी बात की, मैं 3 महीने से अटेंड कर रहा हूँ सब कुछ। पहली बार आज आपने बात की, बिकॉज आई एम नॉट फ्रॉम एफलेट मार्केटिंग, आई एम एक्चुअली आई एम स्टॉक ब्रोकर। फर्स्ट टाइम किसी ने बात की कि प्रोडक्ट बेस्ड वे टू प्रोडक्ट, फर्स्ट टाइम 3 महीने में फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। एंड ये प्रोडक्ट देखी, मेरे ख्याल से वो इंटरनेशनल में मेरे से आपसे बात होगी, तो यस सर, आई आप रिमेम्बर। प्रोडक्ट के ऊपर बराबर याद हो गया आपको। तो जो प्रोडक्ट बेस्ड है, जो एक्चुअली ये प्रोडक्ट ही बहुत अच्छा है, सबसे बेस्ट है प्रोडक्ट अच्छा है, ठीक है, वेट हो रहा है तो मैं भी उससे परेशान हूँ, वेटिंग में भी हूँ, वेटिंग में भी परेशान हूँ। बट एफिलिएटेड मार्केटिंग के जो लोग हैं, बराबर है, बहुत बार ऐसा हो जाता है कि सर वो नेटवर्क के बारे में बात करते हैं, सब कुछ लोग वही उसी बारे में, प्रोडक्ट के बारे में बात कोई नहीं करता। प्रोडक्ट बहुत ही गोल्डन प्रोडक्ट है, मैं क्रिप्टो में भी नहीं हूँ तो भी बोल रहा हूँ, जो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट है, वो ट्रेडिशनल ट्रेडिंग भी अभी भी नहीं है, आर्बिट्रेज में इवन। जैसे हम लोग एनएससी से बीएससी में भी पहले एक जमाने में एनएससी से बीएससी में आर्बिट्रेज होता था इंडियन मार्केट। अब जो क्रिप्टो में हो रहा है वो मुझे नई बात, मेरे लिए नई बात है, बट आपने फर्स्ट टाइम ये बात की। दूसरी एक आपको रिक्वेस्ट है कि मैंने आपके ट्रेनिंग बहुत देखे हैं, आप 11:30 से 11:45 तक ट्रेनिंग करते हो, जो 11:30 और 12 बजे तक का जो सेशन रहता है वो मैं 11:45 भूल जाता हूँ।
तो उसको एक 40 मिनट 45 मिनट्स का कोई तो सेशन, एक सब्जेक्ट आज लेते हैं, फिर कल सब्जेक्ट एक लेते हैं, या परसों या नेक्स्ट सेशन में करते हैं। वो होता क्या है कि 11:30 बजे का जो सेशन चालू हो जाता है, वो 1:45 बजे तक चलता है, वो बाद में याद ही नहीं रहता है। तो दिस इज माई रिक्वेस्ट फॉर यू, ये आप रिक्वेस्ट है मुझे। थैंक थैंक यू। यू बालचंद्र जी, एंड आई रियली अप्रिशिएट योर फीडबैक। एंड ट्रस्ट मी, हम लोग है ना अभी ये नेक्स्ट वीक से पूरा फॉर्मेट चेंज कर रहे हैं। सो होपफुली हम लोग ने जो डिसाइड किया है, वी विल हैव नॉट जस्ट 1 डे ऑफ ट्रेनिंग, 2 days ऑफ ट्रेनिंग रहेगा। एंड उसके अंदर वी विल बी गोइंग ऑन विद सिलेक्टिव टॉपिक। सो हम लोग ऑलरेडी ये प्लान कर रहे हैं, एंड वेरी सुन इट विल बी इम्प्लीमेंटेड सर। थैंक यू। थैंक थैंक यू। यू। थैंक यू वेरी मच बालचंद्र जी। एंड नेक्स्ट हमारे साथ हैं राणु गुप्ता जी। राणु जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन है। नमस्कार, प्लीज अपना प्रश्न पूछिए। उस दिन आपने तुरंत माइक को बोले, मैंने तुरंत आपसे बोला बुलाओ कौन। राणु मैं गुप्ता ही जी, हूँ। आपने अनम्यूट किया, प्लीज अपना प्रश्न पूछिए। बेटू हटो, बेटू मेरा क्वेश्चन चल रहा है, वेट। या प्लीज प्लीज आस्क द क्वेश्चन राणु गुप्ता जी। यस सर, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। आई वांट टू आस्क दिस थिंग ओनली सर। सर तशद सर ने भी बोला कि किसी ने ये नहीं पूछा कि शावेद सर ने क्यों कहा कि 4-5 दिन की छुट्टियों पे चले जाओ। तो मेरा कहने का मतलब यही था कि शावेद सर ने ये क्यों बोला, और शायद इसीलिए बोला होगा कि 5-6 दिन का ही वेट करने के लिए बोला है, इसलिए। ऑल्दो इट इज वेरी फनी क्वेश्चन, बट फिर भी मैं ये I'm- यस मैम, शवेद सर ने अगेन जो कंटेक्स्ट में कहा था वो ये कहा था कि यू शुड रिलैक्स, डोंट वरी अबाउट इट। और हम लोग जो है वो काम हमारा कर रहे हैं, आप लोग सिर्फ अपना काम कीजिए, जो है थोड़ा सा वेट करने का। एंड आई एम श्योर शवेद जी ने एक और चीज़ कही थी कि नेक्स्ट वेडनेसडे हो सकता है कुछ मेजर अपडेट्स ही आ जाए, हो सकता है एमवीपी लॉन्च ही हो जाए। सो उस वजह से उन्होंने कहा होगा। एंड थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। एंड ऑलराइट। अमित, अब जब कहते हैं ना तो नेक्स्ट बंदे को भी आप तैयार कर दीजिए, उसके बाद किसको नेक्स्ट लेने वाले हैं आप। ओके, ठीक है, तो आई विल टेक दैट। अगले हमारे साथ हैं शमशेर जी। आपको अनम्यूट का ऑप्शन देंगे, और उसके बाद हैं शिव कुमार गौतम जी। दोस्तों, हमारे साथ इस वक्त हैंड रेस 15 है, तो वी विल हैव अ कट ऑफ ओवर देयर। 10 बजे कट ऑफ टाइम रख रहे हैं हम लोग, तो वी विल नॉट टेक मोर देन दिस। शमशेर जी, आपका अनम्यूट का ऑप्शन दिया हुआ है। नेक्स्ट शिव कुमार गौतम जी, आप तैयार रहिएगा। शमशेर जी, ओटी। जी सर, हमारे नमस्कार सर। नमस्ते शमशेर नमस्कार भाई। सर। जी, मैं कुछ अपने बारे में बतलाने की इच्छा रखता हूँ, अगर आप लोग इजाजत दे तो। बिल्कुल सर, थोड़ा सा क्विक रखिएगा, बहुत सारे लोग वेटिंग में जी हैं। जी, मैं बहुत शॉर्टकट में मैंने बनाया ये। मैंने तो बूमरैंक के तो बारे में कुछ सोचना ही बंद कर दिया, इसलिए कि जो कॉन्सेप्ट आया हम, मेरे को लगता है पूरे वर्ल्ड में ये नंबर 1 जाएगा सर। और दूसरी बात, ये मेरी टर्निंग पॉइंट जो है 4 सितंबर 2023 को ये बदली थी। मैंने बीटीसीसी पर ज्यादा फोकस किया सर। अब तक मैं बोलूं तो बीटीसीसी के बारे में मैं जितना अनुभव क्रिप्टो करेंसी में किया हूं, लेकिन जो हम लोग को मौका मिला है इसको अर्न करने का, मैं इसको पा करके अपने आप को बहुत गर्मान्वित महसूस कर रहा हूं। अब तक मैंने कभी कोई ऐसे कॉन्सेप्ट में नहीं देखा था जिसमें कि ये बीटीसीसी के एकदम रोड मैप पर ये काम है। और जो मैं आज ये अपॉर्चुनिटी मिला है हमारे ग्रेट अपलाइन जो आप सामने में बैठे हुए हैं तरसी सर, मैं पूरे कम्युनिटी को बोलना चाहता हूं कि अगर कुछ सीखने का मौका मिलता है तो हमारे तरसी सर से और सीखने का आप लोग प्रयास करें। जो भी गाइड करते हैं उनको आप लोग उनके पीछे पे चले और आपको रास्ता खुद ब खुद मिल जाएगा सर। मैं अपनी वाणी को यहीं पर समाप्त करता हूँ, बाकी आप लोग तो नमस्कार। थैंक यू शमशेर, दैट वाज फैंटास्टिक। और यही हम लोग दोबारा दोहराना भी चाहेंगे। हमारा जो जो बेस प्रोडक्ट है बीटीसीसी, इट इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रोडक्ट। आप सोचिए कि 140 साल का माइनिंग प्रोग्राम, जहाँ पे आपको ना सिर्फ आपको, आपकी नेक्स्ट जनरेशन को भी शायद बहुत सारा मौका मिलेगा। जहाँ पे आप सोचिए कि बिटकॉइन 2009 में अगर किसी ने शुरू किया होता माइनिंग करना, आज 73,750 डॉलर्स पे जाके फिर से वो ऑल टाइम हाई जाके वापस आया है। आप सोचिए कि यहाँ पे बीटीसीसी की बस शुरुआत की है, ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा।
तो इस मौके को जितना जल्दी ग्रैब कर सके, उस BTCC के सिस्टम्स को जितना जल्दी समझ सके, हम लोग ट्रेनिंग्स में ये कवर करेंगे आने वाले टाइम के अंदर, और उसको प्लीज अच्छे से समझ के कम से कम एक हमारे पास में जो रॉक सॉलिड प्रोडक्ट है उस पे ऊपर फोकस कीजिए। थैंक यू शमशेर, ओवर टू यू अमित जी। थैंक यू। अब बारी है शिव कुमार जी की, और अगले कतार में है मिलिंद जी। मिलिंद जी तैयार रहिएगा। शिव कुमार जी आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहे हैं, प्लीज अपना प्रश्न पूछिए। शिव कुमार गौतम जी, या गुड इवनिंग एवरीबॉडी। गुड इवनिंग इवनिंग सर। सर। ऋषि जी कैसे हैं आप? आई एम ऑल गुड सर, थैंक यू। आप ठीक है? अच्छा लग रहा है आपको देख के, और आप बड़ी लुक भी अच्छी बना लिया आपने एकदम। टेक्नोक्रेट लग रहे हैं। थैंक यू। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे कि पिछली बार भी बात हुई थी कि क्वेश्चन जो आप पूछते हैं वो दूसरों को भी हेल्प करता है। यस सर। तो मैं तो दूसरों के क्वेश्चन से ही हेल्प ले लेता हूँ, और मेरे जो जवाब हैं उसी से मिल जाते हैं। एक दिन मैंने हैंड रेज किया, फिर लो कर दिया, क्योंकि वो मेरा जवाब मिल गया था मुझे। और कम्युनिटी को मैं एक थोड़ी सी अपडेट देना चाहता हूँ। अभी तरशीद जी ने जो ये कहा था कि भाई एक HSBC से टाई अप हो गया है, और उसको सुन के मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी जो है एक ऐसा क्रिप्टो डेबिट कार्ड यूज कर रहा हूँ, और उसके फंक्शन सब जो मैं जानता हूँ, उसकी जो उपयोगिता भी जानता हूँ। तो ये बड़ा अच्छा लगा, और कम्युनिटी को मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है वो। और ये बड़ी एक तरह से कहिए कि शवेज ने ये जो अचीवमेंट है एक तरह का बहुत बड़ा, ये जो टाई अप किया है, और इससे सबको बहुत लाभ मिलेगा। वो वर्ल्ड वाइड चलता है कार्ड, जैसे मैं यूज कर रहा हूँ, किसी चीज जानते हैं उसको मैं कौन सा कार्ड यूज कर रहा हूँ। तो सभी लोग जो है उसके प्रति उत्साहित रहें, मैं समझता हूँ। और बड़ा अच्छा प्रोडक्ट है। और मैं एक इसके लिए भी बड़ा उत्साहित हूँ कि शवेज ने कहा कि नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है वो तैयार है। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि जल्दी जल्दी लॉन्च हो, और नेक्स्ट प्रोडक्ट के लिए भी जो है सब लोग उसका लाभ उठाएं। थैंक यू। थैंक यू शिव कुमार जी, एंड दैट इज फैंटास्टिक। यस, प्रोडक्ट्स बहुत बेहतरीन है, आने वाले टाइम के अंदर हमें बहुत अच्छे बेनिफिट्स देंगे। नेक्स्ट अमित जी, लेट्स मूव ऑन। या तो मिलिंद जी आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहे हैं, और अगले कतार में है संजय विश्वास अरेरा जी। आप तैयार रहिएगा। मिलिंद जी आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहे हैं, अपना प्रश्न पूछिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग इवनिंग सर। सर। सर मैं बुमरैंक के प्लेटफॉर्म में अभी ज्वाइन होने वाला हूँ। MVP जैसे ही चालू हो जाएगा मैं जो ज्वाइन होने वाला हूँ। लेकिन उसके पहले मेरा एक कोई क्वेश्चन नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ जो कुछ चल रहा है। टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही है, कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल चालू हो जाएगा। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं अपनी टीम के लिए। सर मेरा एक सजेशन है या रिक्वेस्ट है कि बहुत सारे लोग कल ज्वाइन हो जाएंगे, लाखों लोग ज्वाइन हो जाएंगे, तो हर एक किसी की इंडिविजुअल को छोटी मोटी क्वेरी रहेगी। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप ईमेल कस्टमर सर्विस चालू कर दे तो बड़ा अच्छा होगा कि इंडिविजुअल क्वेश्चन हम ईमेल के जरिए पूछेंगे, और 10-12 घंटे में या कुछ घंटे में हमको रिप्लाई मिल जाएगा। और मीटिंग में तो सबको चांस नहीं मिलता, मुश्किल है। तो हमको अपना अपना इंडिविजुअल क्वेश्चन पूछने का और इंडिविजुअल आंसर मिलने का मतलब चांस मिल जाएगा। तो अगर आप ईमेल कस्टमर सर्विस चालू कर दे तो बहुत ही अच्छी बात होगी सर। थैंक थैंक यू। थैंक यू मिलिंद जी फॉर योर फीडबैक। लेकिन सपोर्ट के अंदर ऑलरेडी हमारे पास में बैक ऑफिस में, वास की बैक ऑफिस में सपोर्ट सिस्टम्स है, जहाँ पे अगर आप कुछ बेसिक क्वेश्चन भी पूछते हैं तो वहाँ पे उसका भी आपको सिस्टमेटिकली बहुत ही प्रोफेशनल जवाब मिलता है। तो वो सिस्टम हमारे पास में ऑलरेडी है। दूसरा कि अभी जो हम लोग नेक्स्ट तौर तरीका जो बदल रहे हैं, वहाँ पे हम लोग स्पेशली लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप, मतलब लाइन ऑफ लीडरशिप जो है उसको एम्पावर करेंगे, और साथ साथ में जो है एक इस तरह का सिस्टम स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। लकी जी और हमारी पैनल्स ने बहुत बार डिस्कस किया है कि लीडर्स जब एम्पावर होंगे तो वो अपनी डाउनलाइन को उस तरह से सपोर्ट कर पाएंगे। सो वो पूरी हायरार्की के अंदर हम लोग जो है ट्रेनिंग सिस्टम से लेके एजुकेशन से लेके वो पूरा बहुत जल्द लेके आ रहे हैं। सो आप इत्मीनान रखिए, बहुत अच्छी लीडरशिप के साथ में है हम लोग, और वो हम लोग स्टैब्लिश कर रहे हैं बहुत जल्दी। एंड थैंक यू फॉर योर फीडबैक सर। थैंक यू वेरी मच। अगले अनम्यूट करेंगे संजय जी को, संजय विश्वास जी को, और कतार में नेक्स्ट है विजय नायर जी। विजय जी आप तैयार रहिएगा। संजय जी, ओवर टू यू। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर जी सर, मेरा थोड़ा क्वेश्चन जो है डिफिकल्ट है सर। मेरे साथ जो है कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ, समझिए धोखाधड़ी ही किया गया है। और मेरा जो है कि ईमेल आईडी जो था बूमरैंक से जो रजिस्टर्ड किए थे, उस ईमेल आईडी पे हमने प्राइवेट की रखे हुए थे, जो कि हैक हो गया
हैक होने के कारण मेरा जो है कि मेटामास्क का प्राइवेट की से जो मैटिक कॉइन रखे थे वो भी बाहर हो गया है। और हमने अपलाइन के द्वारा माध्यम से हमने ईमेल को तो किसी तरह बुमरैंग से चेंज करवा लिया है, लेकिन सर मेटामास्क का जो है कि प्राइवेट की वो अभी तक हमको जो है कि रिकवरी नहीं हो पाया है। जो कि मेरा जो जो इसको हैक किया है उसने बहुत तरह मेरा मेटा विड्रॉल कर लिया गया है सर। इसका कोई डिसीजन दिया जाए सर, कैसे क्या करें। संजय जी, ये बहुत ही बेसिक सी बात है, हम लोग ने बहुत बार ट्रेनिंग्स में भी कवर किया है। और ये क्रिप्टो के डिसेंट्रलाइज्ड होने का फायदा भी है और ये नुकसान भी है। सो जी इसके आपका अगर वॉलेट कॉम्प्रोमाइज हो गया है, उसको किसी तरह से कोई रिकवर नहीं कर सकता है। जो चीज़ हो सकती है अब ये कि अगर आपने वो वॉलेट के ऊपर लाइसेंस लेके रखा होगा तो वो लाइसेंस ऑलरेडी जो वो एड्रेस जो है वो वाइट लिस्टेड हो चुका है। नेक्स्ट जब आप रीसब्सक्राइब करेंगे, जब आपका जो 1500 की प्रॉफिट सेलिंग आप अचीव करेंगे, तो जब आप रीसब्सक्राइब करेंगे, नया लाइसेंस परचेस करेंगे, उस टाइम पे नया मेटामास्क वॉलेट जो है वो आप कर सकते हो। वो वाइट लिस्ट होके उसके ऊपर आप शुरू कर सकते हो। लेकिन फिलहाल जो आपका कॉम्प्रोमाइज हो गया है उसके ऊपर शवे से लेके इवन मेटामास्क वाले तक जो है वो भी आपको कोई सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। जो कॉम्प्रोमाइज हो गया है वो हो गया है, इट कैनॉट बी चेंज्ड। और ये बहुत ही बेसिक सा मैं सभी को एडवाइस करूंगा कि हमारे वास के बैक ऑफिस के अंदर भी बहुत सारे सिक्योरिटी फीचर्स हैं, स्पेशली गूगल ऑथेंटिकेटर्स हैं। तो गूगल ऑथेंटिकेटर अगर किसी को नहीं आता है, आपको यूट्यूब पे छोटा सा वीडियो मिल जाएगा, आप सीख लीजिए वहां से और गूगल ऑथेंटिकेटर इनेबल कर दीजिए। हमारी टीम में भी बहुत सारे ऐसे ईमेल्स कॉम्प्रोमाइज हुए, वास अकाउंट्स कॉम्प्रोमाइज हुए थे, जहाँ पे बहुत ही सिंपल से पासवर्ड रखे थे, या फिर जीए इनेबल करके नहीं रखा था, या फिर टीम के इंटरनल लोग ही जो है, लीडर्स ही जो है, वो कहीं ना कहीं इस तरह से कुछ गलत चीजें कर रहे थे। तो जो हो चुका है उसको आप बदल नहीं सकते हैं, वो वॉलेट आपका अब रिकवर नहीं हो सकता है, ना ही चेंज हो सकता है, ना ही वाइट लिस्टेड हो सकता है, मतलब वो चेंज नहीं हो सकता है। नेक्स्ट जब रीसब्सक्राइब करेंगे उस टाइम पे आप नया वॉलेट इंस्टॉल करके नए वॉलेट को आप वाइट लिस्ट करवा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, दैट वाज बेसिक। और ये सिक्योरिटी परसे पे देखा जाए तो ये पॉइंट इस वक्त जो डिस्कस किया है रशीद जी ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक है एंड वेरी मच नीडेड है। जिसके साथ हो रहा है उसके लिए हमें दुख है, लेकिन इससे ज्यादा सहानुभूति दे सकते हैं। नथिंग मच कैन हैपन। आपकी एब्सोल्युटली सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी है, यही डिसेंट्रलाइज की दुनिया है। अगले करेक्ट। हमारे साथ हैं विजय जी, उनको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ। अगले रहेंगे जे इस्लाम, आप तैयार रहिएगा। इससे पहले कि मैं विजय जी को अनम्यूट करूं, दोस्तों लिस्ट में कुछ ऐसे हैंड रेस है जिनका नाम नहीं है, कुछ नंबर है, कुछ अलग ही नाम है, तो मैं हो सकता है इसको स्किप कर जाऊंगा। या तो आप अपना नाम करेक्ट कर लीजिए, चेंज कर लीजिए, ताकि हम आपको उस हिसाब से संबोधित कर सकें, अन्यथा मैं आपको स्किप कर दूंगा। तो विजय जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहे हैं, ओवर टू यू। गुड इवनिंग लीडर्स एंड गुड इवनिंग कम्युनिटी। गुड सर इवनिंग। मेरा क्वेश्चन पर्टेनिंग टू मेरे शावेज ने एक बार अपने जूम कॉल पे बोला था कि जो हमारा 3x का जो प्रॉफिट है सर, वो नेट प्रॉफिट रहेगा, नॉट की ग्रॉस। और कल के जो जूम पे हमारे को ये बताया गया था कि जितने हमारे मैटिक लगे, जो ट्रांजैक्शन फीस लगेगी वो एक्स्ट्रा होगी। तो अगर अज्यूम करते हैं कि मेरा जो 1500 का जो सीलिंग है सर, अगर उसमें मैटिंग अगर मेरा 100 या $150 लगता है, तो नेट प्रॉफिट तो मेरा 1350 ही हुआ, तो वो मेरा 3x नहीं हुआ। तो ये हाँ सर। एक क्वेश्चन था, क्योंकि बिकॉज देयर इज अ कंफ्यूजन एंड आई डू नॉट नो हाउ टू एड्रेस दिस। क्योंकि मेरी टीम मेंबर्स ने भी काफी इन्होंने बोला था, उन्होंने कहा था कि शावेज ने एक बार बोला था ये इस तरह कि इट्स गोइंग टू बी अ नेट प्रॉफिट, एंड आई जस्ट वांटेड टू क्लैरिफाई दिस थिंग। विजय जी, जब बिजनेस स्टैब्लिश होते हैं, जब हम कमर्शियल पार्ट डिस्कस करते हैं, तो उसमें हमें कुछ ना कुछ तो पैरामीटर सेट करना रहेगा। फ्लैश लोन अनलिमिटेड है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट सीलिंग्स हम लोगों को कहीं ना कुछ तो कैपिंग रखना रहेगा। तो प्रॉफिट सीलिंग जो इस तरह से डिटरमाइन हुई है कि आपके पैकेज वैल्यू का जो 3x आपका बनता है वो रहेगा। ठीक है। अब गैस फीस इसके अंदर पहले भी इंक्लूड नहीं थी और अभी भी इंक्लूडेड नहीं है, वो हमेशा से एक्स्ट्रा ही रही थी। हमने आगे भी जब भी आपको कुछ एक्सेल शीट्स के थ्रू भी आपको बताया होगा, तो उसके अंदर गैस फीस हमने एक्स्ट्रा ही रखी थी। और गैस फीस जो है वो ब्लॉकचेन के ऊपर है, क्योंकि वो भी कैसा है कि वो कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, इसलिए वो कुछ हम लोग सेट नहीं कर सकते हैं। दैट कैन नॉट बी कमर्शलाइज्ड, उसको हम लोग कहीं पे मैप नहीं कर सकते हैं बिजनेस के अंदर। तो वो गैस फीस जो है हमेशा अलग रहेगी। और मैं आपको कहता हूँ कि
यहाँ पे आपने देखा है, हमने खुद ने सबने देखा है कि यहाँ पे 3x जो है वो बहुत जल्दी बन सकता है अगर ठीक तरह से सिस्टम इम्प्लीमेंट्स हो गए तो। और मैं कहता हूँ कि आज तक कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट था जहाँ पे आपको शायद 3x करने का मौका मिला होगा। मुझे लगता है जितनी प्रोजेक्ट्स थे वहां पे कम से कम 6 से 7 महीने तो कम से कम आपको प्रिंसिपल अमाउंट रिकवर करने में लगता था। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्लेटफॉर्म के ऊपर ही मैं मानता हूँ कि अगर चलो महीने भर के अंदर भी अगर 3x अगर होता है तब भी मैं कहूंगा कि ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। गैस फीस के ऊपर जो भी प्रॉफिट बन रहा है वो प्रॉफिट है एक्चुअली, और जो भी प्रॉफिट है मैं कहूंगा बहुत अच्छा प्रॉफिट रहेगा। लेकिन प्रॉफिट तो प्रॉफिट रहेगा, तो कम या ज्यादा उसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा फोकस ना करते हुए हम लोग फोकस करेंगे कि जो प्रॉफिट आ रहा है वो इम्पोर्टेंट है। कितना आ रहा है वो वेरी कर सकता है, लेकिन मौका तो सबको मिलेगा और बहुत जल्दी बहुत बड़ा प्रॉफिट करने का मौका मिलेगा। सो क्लैरिटी यही है कि 3x के अंदर आपके गैस फीस नहीं आती है, तो उतना आपको कम ज्यादा समझना है आप समझिए, लेकिन ऐसा ही रहेगा, ये समझिए। थैंक यू। अगले जय इस्लाम को अनम्यूट का ऑप्शन दूंगा। नेक्स्ट कतार में है ऋतिक। ऋतिक गेट रेडी। यस, जय इस्लाम जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया, तो प्रश्न पूछिए। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग सर। इवनिंग सर। सर मैं दिन में कितने बार ट्रेड कर सकता हूँ? सर 24/7 का प्लेटफॉर्म है, जितनी चाहे बार उतनी बार कर सकते हो। और प्रॉफिट सीलिंग 3 गुना है, तब तक आप कर सकते हो। उसके बाद लाइसेंस फिर से खरीदना रहेगा। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। अगले ऋतिक, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहे हैं। अगले कतार में है ललन सिंह जी, आप तैयार रहिएगा। ऋतिक, ओवर टू यू। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड जी इवनिंग सर। सर। सर जैसे कि मैं अभी 500 वाला स्लॉट लिया है, $500 वाला। जी तो जैसे इसका 3x वैल्यू जो मिल जाएगा मुझे, प्रॉफिट जो हो जाएगा, तो फिर मैं अगला स्लॉट जो मतलब बड़े से बड़े पैक यदि परचेज करता हूँ, तो उसका सर वो एक्टिव कब होगा, वाइट लिस्ट कब हो जाएगा सर? सर, ये बातें जो है एक बार एमवीपी लॉन्च होने के बाद में हम लोग देखेंगे, शवेज उसको बेहतरीन तरीके से फिर एड्रेस कर पाएंगे। तो हम लोग वेट करेंगे एमवीपी के लॉन्च होने का सर। तो अगले हैं ललन। ललन जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहे हैं। अगले कतार में हैं, एक सेकंड, ललन जी का हैंड डाउन हो गया है, 1 सेकंड। मैंने कर दिया है उनको। ओके, ललन जी, अनम्यूट का रिक्वेस्ट दिया है आपको, बात कीजिए। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर। जी। हेलो। हाँ सर, बोलिए। मेरा आवाज आ रहा है? क्या? हेलो। हेलो। ललन सिंह जी बोलिए सर। बताइए, आपकी आवाज आ रही है। आवाज आ रही है सर? सर आ रही है, आप जल्दी प्रश्न हेलो। पूछिए, और भी लोग हैं कतार में। आई थिंक ही इज हैविंग सम नेटवर्क इशू। यस। ओके, तो अगले प्रश्न है महेश जी का। महेश जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ। उसके बाद में कतार में रहेंगे बापा जी, आप तैयार रहिएगा। महेश जी, आपको, या प्लीज अपना सवाल पूछिए। Sir, good evening, sir. गुड इवनिंग सर। सर। Sir, I want to ask one question to Strasit, sir. Sir, जी सर। and small doubt, sir, regarding. Sir, namaste, sir. नमस्ते। Sir, I am big fan of you, sir, for your lectures, for your थैंक यू सर। classes. Sir, thank you very much, sir, for motivate and classes for all this, sir. Sir, I'm little bit new to this, sir. Actually, BTCC. I just a few days back, sir. I'm not fluent in Hindi, sir. I want to talk in English, sir. इट्स ओके सर, Okay, टॉक इन sir. इंग्लिश। Sir, I just mind in BTC, sir. I got 3 NFTs. How can I again? I don't know. But when I put in MetaMask that Boomerang BTC's address, I got NFTs, 3 NFTs, sir. And I just put it in mining, sir. Now I have 3 mining, sir. Sir, it is in future when I come ICO, then only it is used, sir. I just one question, sir. That's
महेश जी, आई थिंक यू आर कंफ्यूज्ड। आपको जो है एनएफटी मिली है, उससे आप माइनिंग शुरू कर सकते हैं। माइनिंग आपकी 140 ईयर्स की रहेगी। बीटीसीसी आपका माइन होता रहेगा। प्लीज कनेक्ट विथ योर अपलाइन सो दैट यू कैन गेट मोर नॉलेज। एंड हमारे ऑलरेडी मास्टर क्लासेस के सेशंस यूट्यूब पे अवेलेबल है। प्लीज गो थ्रू दोज सेशंस, यू विल गेट मोर इन्फो ऑन दैट। ग्रेट, थैंक यू। अगले हमारे साथ अनम्यूट का ऑप्शन देंगे बप्पा जी को, और कतार में नेक्स्ट है विकास जी। विकास जी तैयार रहिएगा। बप्पा जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहे हैं, ओवर टू यू। बप्पा जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, आप शायद या नमस्कार सर, नमस्कार अमित सर। नमस्कार गहलोत नमस्कार। साहब, एक सवाल है। एक्चुअल मेरा दो सवाल है। एक सवाल बहुत क्रिटिकल नहीं है, लेकिन एक मुझे क्रिटिकल लगा था। जैसे एक हो गया, इसकी रिगार्डिंग एक सवाल आया था। जैसे व्हाइट लिस्टिंग को ले, व्हाइट लिस्टिंग हो गया ऑलरेडी। मतलब मैं ट्री के हिसाब से बताता हूँ। अगर वॉच में आईडी मेरा पहले है और उसके बाद मैंने 15-20 आईडी किसी को जोड़ दिए हैं, और जोड़ने के बाद टॉप आईडी मेरा है, और मैंने वहां पे जाके मेरा जो एक्चुअल या तो मोबाइल खो दिया या तो मेरा सिक्योरिटी से उसका जो है वो खो गया, लेकिन वॉच का जो आईडी है वो ऑलरेडी है मेरे पास। आईडी है, लेकिन जो उसका एड्रेस है, रिसीविंग एड्रेस, वो नहीं है। तो पहले जो रिसीविंग एड्रेस का जो मैंने पेमेंट किया था वो तो मेरा खो गया, इतना तो क्लियर हो गया। लेकिन अगर मैं दोबारा से पेमेंट करूं उसी आईडी में, तो वो तो सेम एड्रेस पे जाएगा। मतलब ये हो रहा है कि उस आईडी में मैं दोबारा पेमेंट नहीं कर सकता हूँ। आईडी सुनिए मुझे मेरी बात, नीचे लेना है या कुछ मेरी बात और है? सुनिए। आप किसी भी वास अकाउंट के ऊपर जो है अपना वॉलेट एड्रेस चेंज कर सकते हैं, चाहे वो डैशबोर्ड में हो या फिर आप बुमेरांग के लाइसेंस को वाइट लिस्टिंग करना चाहते हो। दोनों ही एड्रेसेस जो हैं वो चेंज हो सकते हैं। उनका तरीका है, हम लोग ट्रेनिंग्स में कवर करेंगे। तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, उसको हम लोग अभी यहाँ पे एड्रेस नहीं करेंगे, इट विल टेक मोर टाइम। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे। ओके, अगले जयेश जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहे हैं। फिर कतार में नेक्स्ट टाइम विवेक श्रीवास्तव जी। विवेक जी तैयार रहिएगा। जयेश जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहे हैं, ओवर टू यू। नमस्कार सर जी। नमस्ते सर। अभी अपना जो ये बाद में हम उसका कुछ डिटेल भूल गए, अदरवाइज हमने मान लो मोबाइल ही चेंज कर दिया, तो यस उसको सर। रिकवरी जो करना है वो हो सकता है? आई मीन, किसका रिकवरी सर? मान लो अभी गूगल ऑथेंटिकेट मैंने डाल दिया है, ठीक है, मैंने मोबाइल चेंज कर दिया है, मेरा मोबाइल टूट गया, चोरी हो गया, जी तो मुझे वो सब सर, जब उसका आप कुछ जब आप गूगल, पासवर्ड वगैरह होता है, अब जैसे अपना वॉलेट में होता है ना वैसे? यस सर, जब आप गूगल ऑथेंटिकेटर लगाते हैं तो उस टाइम पे आपको एक प्राइवेट की जैसा ही एक की मिलता है, उसको आपको संभाल कर रखना होता है, ताकि किसी सिचुएशन में आपको अगर ये चेंज करना है तो आप कर सकते हो। इसके अलावा अभी जो गूगल ऑथेंटिकेटर आ रहे हैं वो एक ईमेल के साथ में भी कनेक्टेड रहते हैं। तो वो ईमेल के थ्रू भी जो है वो आप गूगल ऑथेंटिकेटर को फिर से किसी दूसरे मोबाइल पे शिफ्ट कर सकते हो। सो थोड़ा सा यूट्यूब पे आप रिसर्च कर लेंगे तो ये मिल जाएगा, या फिर हम लोग हो सकेगा तो हम लोग एक प्रॉपर ट्रेनिंग पार्ट के अंदर गूगल ऑथेंटिकेटर भी कवर कर सकते हैं। हम लोग बाद में करेंगे। थैंक यू जयेश जी। ग्रेट, एंड नेक्स्ट अगले हैं विवेक जी। विवेक जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहे हैं। कतार में अगले हैं नीलांजन जी। आप तैयार रहिएगा। विवेक जी, ओवर टू यू। जी थैंक यू वेरी मच अमित सर। वॉइस क्लियर है सर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके, थैंक यू वेरी मच। मैं बोलना चाहूँगा सबसे पहले तो प्रसिद्ध सर को। मैं एक्चुअली संतोष सर की टीम से हूँ और हर बार मैं प्रसिद्ध सर को मैसेज करता हूँ और सर मेरे को बराबर रिप्लाई देते हैं। सो थैंक यू वेरी मच सर। जी सर, थैंक यू, वेलकम सर। एक्चुअली मैं छिंदवाड़ा एमपी से हूँ। मैंने आपसे कई बार बात की है सर। मैं एक्चुअली ये जानना चाह रहा था, आप लक्की मैडम के टच पे भी हैं, साविश सर के टच पे भी हैं सर। हाउ मेनी डेज और कितने दिन हमें वेट कर सकते हैं हम? क्योंकि मैंने आपको पूरी कंडीशन मेरी बता रखी है। सो मैं यही जानना चाह रहा हूँ, और कितने दिन वेट कर सकते हैं सर? सर उसका प्रश्न जो है, मैक्सिमम। विवेक जी मैं आपकी बात समझता हूँ, लेकिन ये प्रश्न का उत्तर जो है शवेश जी खुद ही दे चुके हैं। ठीक है, बहुत जल्द उन्होंने कहा है, तो वी विल वेट फॉर दैट सर। ऑलराइट, अगले नीलांजन जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहे हैं। और कतार में नेक्स्ट है इकबाल हुसैन मजूमदार जी। आप तैयार रहिएगा। नीलांजन जी, ओवर टू यू। हेलो, आवाज आ रही है क्या सर? हाँ यस जी सर। नीलांजन जी, गो अहेड। सर मेरा एक ही क्वेश्चन है सर।
अभी तक क्या अपडेट है सर? वेडनेसडे से लेकर फ्राइडे तक 2 दिन तो हो गया, अभी लेटेस्ट क्या अपडेट है? स्थिति ये मेरा क्वेश्चन ये सर अपडेट है। का ही कॉल है, जो अपडेट आपको ऑलरेडी मिल चुकी है सर, यही अपडेट है अभी, और कोई अपडेट नहीं है। और ऑलराइट। सो अगले हैं इकबाल हुसैन जी, आप कॉन्वर्ट का ऑप्शन दे रहे हैं, और कतार में नेक्स्ट है कुलदीप जी, कुलदीप 1967। इकबाल जी, आप कॉन्वर्ट का ऑप्शन दिया है, प्लीज अपना प्रश्न पूछिए। या हेलो सर, आवाज आ रही है? अब आ रही है सर इकबाल जी। हाँ सर, मुझे पूछना था, ये जो पार्ट ट्रेड में फ्लैश लोन मिलेगा उसका मैक्सिमम कितना होगा? अनलिमिटेड सर फ्लैश लोन, किसी बात कर रहे हैं सर आप? नहीं, अनलिमिटेड पार्ट ट्रेड में मतलब अगर लीजिए एक ट्रेड में मैं $1 लाख या $2 लाख, उसका लिमिट कितना होगा? या $10,000 या $5,000? वो सर आप एमवीपी लॉन्च होने दीजिए, उसके बाद हम लोग सारे एक्सपेरिमेंट करेंगे सर। ओके। सो नेक्स्ट कुलदीप जी को अनम्यूट का ऑप्शन दूंगा, और नेक्स्ट कतार में रहेंगे यूनिटी इन टीम। आप तैयार रहिएगा। कुलदीप जी, ओवर टू यू। नमस्कार सर। सर मेरा तो वही क्वेश्चन है कि आपने जो पहले बोला है कि 10,000 वाला, वो फिर 10,000 क्या चीज बोली सर शवेश सर ने? वो फिगर क्या चीज है, वही समझा दीजिए सर हमें। कुलदीप जी, दो काम करेंगे हम लोग। एक तो शवेश जी का वेडनेसडे वाला कॉल फिर से देखेंगे हम, और दूसरा ये वाला जो कॉल है ये फिर से देखेंगे। अब दो कॉल्स फिर से देख लेंगे, आपको सारा क्लियर आइडिया हो जाएगा। बात को फिर से रिपीट करने का कोई सेंस नहीं है। वेरी वेरी क्विकली हम लोग को ये सेशन कंक्लूड करना है। जो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी मिल चुकी है उसको दोबारा रिपीट करने का कोई सेंस नहीं है। शवेश जी का वेडनेसडे वाला कॉल जहाँ पे उन्होंने ये यूज किया है, और ये वाला कॉल जहाँ पे हम लोग ने इसको आंसर किया है, प्लीज। ऑलराइट, नेक्स्ट यूनिटी इन टीम, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूं, एंड दिस इज द लास्ट person, because after the count we have already touched 15, and Talib ji will be the 16th. So unity in team, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहे हैं। over to you. सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग इवनिंग सर। सर। सर मेरा एक सिंपल से एक सवाल है सर। जैसे कि वास में अपना आईडी में सर क्या लाइसेंस खत्म होने तक हमारा वॉलेट एड्रेस जो होता है वो ट्रस्ट वॉलेट का, वो हम बीच में चेंज कर सकते हैं क्या? वी हैव टू वेट फॉर अंटिल 3 into प्रॉफिट सर? नो सर, यू कैन, क्योंकि जैसे ही वो चेंज होगा तो वो नया वाला एड्रेस जो है वो वाइट लिस्ट होना शुरू हो जाएगा। सो आपको दो अलग अलग वॉलेट पे ट्रेडिंग करने का मौका मिलेगा। यू कैन चेंज। ओके सर, थैंक यू। Thank you. And next, and this is the last participant to ask the question, and that is Talib ji. Talib Ansari ji, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहे हैं, प्लीज ओवर टू यू, अपना प्रश्न पूछिए। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्ते सर। मेरी आवाज क्लीन जा रही है सर? या बिल्कुल आ रही है सर। सर हमारा छोटा सा सवाल था जी कि बूम रैंक में तो लेट हो रही है, और हम लोग ने इसके लिए तसल्ली भी रख ली है, आज हो या कल हो, ये यकीन है कि ये चालू होगी ही। और मैं एक बात और यहाँ पर बोलना चाहूँगा कि मैंने अपने लाइफ में इतना बड़ा बेहतरीन प्लेटफॉर्म नहीं देखा सर। खैर, सवाल हमारा ये था सर कि ये प्लेटफॉर्म सहवाग सर किनारे रख कर जो काम कर रहे हैं वो करेंगे ही, और उनमें सक्सेस भी उनको मिलेगा। और अगला जो प्रोडक्ट उन्होंने तैयार किया है, जैसा कि उन्होंने बोला है मीटिंग में, तो सर क्या वो सामने ला कर वो हम लोगों को नहीं दे सकते हैं? मेरे ख्याल से शवेश जी ने इसका भी आंसर लास्ट वेडनेसडे कॉल में ही दिया था। आप सोचिए कि आप और हम तो जानते हैं शवेश जी को, लेकिन जो बाहर की दुनिया है वो इतना नहीं जानती है अभी। तो वो लोग ये देख रहे हैं कि एक प्रोडक्ट डिलीवर नहीं कर पाए और दूसरा प्रोडक्ट लेके आ गए, तो कैसा लगेगा। शवेश जी ने उस दिन भी कहा था कि मैं एक डिलीवर नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन दूसरा अगर ला के रख दूंगा तो बोलेंगे कि ये तो हो नहीं रहा है, दूसरा लेके आ गए। और वैसे भी ये सारा कुछ जो है वो एक स्ट्रीमलाइन में है, एक प्रोसेस में है। तो अच्छा रहेगा कि अगर पहले बुमेरांग आ जाता है, एंड क्योंकि ये बहुत सारे मसले हल कर देगा बुमेरांग। ग्रेट। सो अमित जी एक लास्ट लेते हैं। समीर शाह जी का वीडियो भी ऑन है, वो बहुत Perfect. मदद भी कर रहे हैं। समीर Done, शाह sir. प्लीज अनम्यूट कीजिए। थैंक यू। गुड इवनिंग सर। तेसित सर। इवनिंग सर। नमस्कार। नमस्कार सर। सर मैं और मेरा टीम शुरुआत से आज तक कोई प्रश्न नहीं किया इस सिस्टम को। जी सर। ये रिकॉर्ड है, आपको शायद आपको जूम में आपको पता चल गया होगा।
हम भरोसा करते हैं हमारा लकी मैम से, जिन्होंने इतनी बड़ी कमान संभाला है। और आप सब, अमित सर, जितने भी लोग आज पूरा हिंदुस्तान को शिक्षित कर रहे हैं आप लोग क्रिप्टो में, इसलिए हमारा औकात नहीं रखता है आप लोग को प्रश्न करने का। बस इतना है, हमने जो टीम बनाया, काफी बहुत बड़ा टीम बनाया है। हम टीम को ऐसा किया है, आई हैव अप्लाइड द क्वालिफाइड एंड इनवाइट। इसमें जो बंदा क्वालिफाइड नहीं है, चाहे वो $10,000 हो, $50,000 हो, हमने मना कर दिया है। आपको अगर सीखना, जानना, समझना का औकात नहीं है और सोच नहीं है, then please sorry, you are not supposed to get these systems. It's not for you. और दूसरी बात, हम कभी भी नहीं चाहते हैं एक बच्चा 7 महीना में जन्म ले, immature baby die very soon। तो हम चाहते हैं 10 दिन में जो जन्म लेता है भगवान का सृष्टि में, हम चाहता है ये सिस्टम अपना मेच्योरिटी में आएगा। इसलिए हम भरोसा रखते हैं, फेथ, FAITH, फैक्ट अचीव इन द हार्ट, इसको लेके हम चलते हैं। हम सब जितने कम्युनिटी मेंबर, हम एक ही काम कर सकते हैं। अगर जल्दी हम इस सिस्टम को लाना चाहते हैं तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ यूनिवर्स, हम पॉजिटिव जितना डालेंगे उतना ही साबित जी के पास एनर्जी यूनिवर्स के थ्रू जाएगा। हम एक नेगेटिव बोलेगा तो 1 महीना लेट हो जाएगा। वी हैव टू गिव दिस पॉजिटिव to the system, and system will very soon, it will be live for us. Thank you so much. आप लोग कितना मेहनत कर रहा है, आप लोग का हेल्थ और आप लोग का परिवार सबको बहुत ऊपर वाला ने सही सलामत सुरक्षा रखे, यही कामना रखता है। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू समीर जी, दैट वाज फैंटास्टिक। एंड जो समीर जी ने बात कही है यहाँ पे वो बहुत जायज़ है एंड बहुत ही वैलिड है। हम लोग जब भी कोई बिजनेस शुरू करते हैं, जैसे मान लो कोई ट्रेडिशनल बिजनेस शुरू किया, कहीं पे आपने कोई ऑफिस सेटअप किया है, तो आप क्या करोगे, स्टाफ को आप जब हायर करते हो तो आप उनका क्वालिफिकेशन देखते हो, आप उनका एक्सपीरियंस देखते हो। सो ये भी आपका एक बिजनेस है। आप एक सिंगल व्यक्ति को भी अगर अपने डाउनलाइन में स्पॉन्सर करते हो तो वो बंदा आपको बहुत लंबे टाइम तक बहुत बड़ी इनकम कंट्रीब्यूट करेगा सिस्टम्स के अंदर। सो क्यों ना उसका भी क्वालिफिकेशन देखा जाए, उसका भी एक्सपीरियंस देखा जाए। आफ्टर ऑल इट्स आवर बिजनेस, हम लोग एक बिजनेस में हैं, दिस इज अ बिजनेस, राइट। हम लोग यहाँ पैसा कमाने के लिए आए हैं, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स मनी, बट यस, जो भी आ रहा है यहाँ पे अगर उसका और अभी तो क्या होगा कि अभी जैसे शवेज बताते हैं कि जो नेक्स्ट प्रोडक्ट आएगा ना, वो ऐसा प्रोडक्ट रहेगा जो हर घर में चला जाएगा। टिकट साइज बहुत ही, कितनी कही थी अमित जी टिकट साइज, वो डिस्क्लोज नहीं करते हैं, छोड़िए, लेकिन बहुत छोटी टिकट साइज के ऊपर जब वो प्रोडक्ट लॉन्च होगा जो आने वाला है, तो आप सोचिए कि हर घर के अंदर वो प्रोडक्ट चला जाएगा। सो ये जो क्वालिफिकेशन जो है, सिलेक्शन जो है, ये बहुत ज़रूरी है। एंड आई ऑनेस्टली आई एम वेरी इम्प्रेस्ड समीर जी, थैंक यू सो मच, ये आपने जो बात कही है। एंड क्वालिफिकेशन बिफोर सिलेक्शन बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। होप कि आप लोग सब भी ये चीज़ इम्प्लीमेंट करें, स्पेशली लीडर्स जो बड़ी बड़ी टीम बिल्ड कर रहे हैं, बिकॉज इट्स अ वेरी रिस्पॉन्सिबल थिंग दैट यू कैन डू फॉर योर टीम। क्योंकि उससे आप दो चीज़ें आसान होगी, एक तो जो बंदा आता है अगर वो एजुकेटेड है तो वो खुद सोच समझ के आएगा, वो आपको इतना परेशान नहीं करेगा। और अगर आपने ऐसे बंदे को चूज किया तो आप उतना परेशान नहीं होगे उसके पीछे। तो दोनों ही तरीके से जो है, इट्स म्यूचुअल बेनिफिटिंग। सो लकी मैम ने भी ये बहुत बार हम लोगों के साथ में डिस्कस किया है कि नाउ दैट वी आर गोइंग इनटू अ बिगर कम्युनिटी, ये सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है वो बहुत ज़रूरी है। ऑल द लीडर्स, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, इसके ऊपर हम लोग हो सकेगा तो एक पूरा सेशन भी लेंगे। आई एम श्योर लकी जी भी उसे कभी एड्रेस करेंगे। सो लेट्स कंक्लूड दिस अमित जी, दिस वाज अ गुड कॉल। आई होप सबके क्वेश्चंस का आंसर मिला होगा। एंड इफ नॉट, कल सैटरडे है, कल तो हम लोग नहीं लेंगे, लेकिन मंडे ऑनवर्ड्स हम लोग बहुत सारी चीज़ें चेंज कर रहे हैं। सो वी लुक फॉरवर्ड टू इट। यस अमित जी, लेट्स क्लोज दिस डाउन। थैंक यू तुलसी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद टू टेक दिस पर्टिकुलर थिंग इन सच ए स्मूथ वे। और स्पेसिफिकली धन्यवाद देना चाहूंगा उन सभी पार्टिसिपेंट्स का जिन्होंने बड़े प्रोफेशनली, बड़े मर्यादा के तौर पे यहाँ पे बड़े सहजतापूर्वक सवाल पूछा है। क्षमा चाहते हैं उन सभी से जिनका हैंड